गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th की मैथ्स के अंदर। एक्सरसाइज 4.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, साथ साथ आपको बेसिक बताता चलूँगा दोस्तों। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स इसकी बात करनी है। तो इसका बेसिक बताता हूं आपको। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड देम, तो हमें उनको क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से शो करते हैं दोस्तों, और कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ध्यान से समझना, इसको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं मैं। कैपिटल डी की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। एक्चुअल में आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है ना। तो इसमें a, b और c की वैल्यू का यूज होता है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है दोस्तों, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास a, b और c की वैल्यू होगी, हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। देखो या तो d की जो वैल्यू है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद प्रॉपर जो d का आंसर आएगा वो d से बड़ा आएगा, या d की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, या d की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव आएगी। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 के इक्वल मतलब 0 के इक्वल यानी कि 0 खुद, और 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव। ये तीनों कंडीशंस आपको लर्न करनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, जब ये कंडीशन होगी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो हमें क्या करना है, हमें पहचान जाना है कि रियल एंड डिफरेंट रूट्स, यानी कि आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी ना दोस्तों, वो रियल वैल्यूज आएंगी, रियल नंबर्स में से आएंगी, और डिफरेंट यानी कि x के जो 2 वैल्यू हैं, जैसे आप समझते हो कि x की पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 आंसर्स आएंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा होती है दूसरी बीटा होती है, ये हम सीख चुके हैं हमारी सेकंड यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा है दोनों डिफरेंट आएंगे, अल्फा की वैल्यू अलग आएगी और बीटा की वैल्यू अलग आएगी। अगर d की वैल्यू 0 है तो आपके रूट्स तो रियल होंगे, लेकिन अल्फा और बीटा जो आएगा वो आपका सेम आएगा। आपके x की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। और d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो रियल रूट नहीं होंगे, आपके पास होंगे इमेजिनरी रूट्स, यानी कि x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। तो ये आपका एक डिफरेंट केस है, केस नंबर 3। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसी को बोलते हैं दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स। ये आपके नेचर ऑफ रूट्स हैं। अगर आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको फाइंड करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। x की वैल्यू है -b, यही वाला -b प्लस माइनस d मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो आएगा वो अपॉन 2a। इस d की जगह कई बार आपको बुक्स में ये देखने को मिल जाएगा, x इक्वल -b सेम प्लस माइनस सेम, d की जगह b² माइनस 4ac अपॉन 2a डायरेक्ट, यानी कि d की वैल्यू ही तो है ये। d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac, ये d की वैल्यू यहाँ पुट की हुई है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, पहले तो d फाइंड करना है, वहां से अपने को नेचर ऑफ रूट्स पता लग जाएगा कि नेचर कैसी है। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन बनती है, देन फाइंड देम, तो हमें उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है ना। a b c तीनों आ गए हमारे पास। हम पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे।
यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डी के फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी की जो वैल्यू बनेगी, बी का मतलब -3, तो यहाँ बनेगा -3 स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 2 और c मतलब 5। देखिए जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करी है मैंने, b की वैल्यू पुट कर दी, 4 आपका सेम रहेगा, a और c की वैल्यू पुट कर दी। d इज इक्वल टू -3 की स्क्वायर बनेगी 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये आपका 9 माइनस 40 बनेगा। d की वैल्यू बन गई -31। अब आप ध्यान से देखिए, d की वैल्यू नेगेटिव बनी है, d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो d की वैल्यू 0 से छोटी है। इन तीनों केसेस को देखिए, d की वैल्यू 0 से छोटी है और आपके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, तो यहाँ लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, या रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। बस इतना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड देम। रियल रूट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो हमें वहां फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिक था दोस्तों, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 3 है, आप देख रहे हैं। b की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3, और c की जो वैल्यू है वो है 4। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लगाएंगे d का फॉर्मूला, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वी हैव टू फाइंड। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -4 अंडर रूट 3 की स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया -4, a मतलब 3 मल्टीप्लाई में है, c मतलब 4, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से d की जो वैल्यू बनने वाली है वो है, देखो इसकी स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा रफ वर्क में ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। कई लोगों का तो बेसिक अच्छा होता है, वो सोचते हैं कि सर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों एक्सप्लेन करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन कई लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कैसे इसकी स्क्वायर सॉल्व हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ। माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस। जब किसी भी चीज़ की स्क्वायर करते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 16, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो बन गया 3। √3 की स्क्वायर 3 होती है, ये आपको याद रखनी है। तो 16 3 ज़ा 48, तो इसकी स्क्वायर बन गई दोस्तों 48। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको फेयर वर्क में नहीं लिखना है। माइनस 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, और 12 4 ज़ा हो जाएगा 48। तो d की जो वैल्यू बनेगी 48 माइनस 48 क्या बनेगी 0। 48 माइनस 48 क्या बनेगी 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आते ही आपका सेकंड केस बना जो मैंने आपको अभी बताया था। डिस्क्रिमिनेंट 0 जब आता है तो आपके रियल रूट्स होते हैं और x की वैल्यूज आती हैं सेम। तो हम यही बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट, सेम रूट्स, यानी कि इक्वल रूट्स आएंगे। अब अपने रूट्स फाइंड करेंगे दोस्तों इस फॉर्मूले से। x की वैल्यू ये फॉर्मूले लगाएंगे, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। यहां लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ दोस्तों -b का मतलब b की वैल्यू यहाँ कितनी है, ध्यान से देखिए 4 √3। ये वाला माइनस जो है ये तो फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू आपके पास फिर नेगेटिव है 4 √3 प्लस माइनस √d। d की जगह क्या आएगा 0। d की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, ये आएगा 0/2a। 2 आपका सेम रहेगा, a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a आपका 3 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 √3 प्लस माइनस √0। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि √0 0 ही होता है और प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। नीचे आपका आएगा 2 × 3, इसको आप 2 × 3 ही रखिए, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू आ जाएगी 2 √3/3। अब आप इसको और सिंपल कर सकते हैं दोस्तों।
कैसे? ऊपर वाला 2√3 पड़ा रहने दो, नीचे जो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये लिख सकते हैं ना। तो √3 से एक √3 आप कैंसिल कर सकते हो, आपके पास x की फाइनल वैल्यू आएगी 2/√3। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। एक बात आपको यहाँ बता दूं कि आपके x की पहली वैल्यू कितनी है 2/√3 और दूसरी वैल्यू भी कितनी है 2/√3। ये आपका फाइनल आंसर है। क्यों है ये दोनों सेम? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर d की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास क्या बनेगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे और सेम रूट्स होंगे। सेम का मतलब ही यही है कि x की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वही दूसरी वैल्यू आएगी, यानी कि सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो सेम आएगी दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² - 6x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या दोस्तों, पहले नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास -6 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a, b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। तो हम सबसे पहले d का फॉर्मूला लगाते हैं, b² - 4ac। इसमें वैल्यू पुट करो, b मतलब -6, तो -6 की स्क्वायर -4, a मतलब 2 और c मतलब 3। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 36 - 4 2 8, 8 3 24, 4 2 8, 8 3 24। यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 12। 12 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि d जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स कई जगह लिखा मिल जाएगा आपको, तो एक ही बात है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ नेचर हमारे को पता लग गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। x = क्या आएगा, -b ± √d/2a। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले में है, b की जगह क्या लगाएंगे, b हमारे पास है -6 ± √d, d की जगह हमारे पास आएगा 12, क्योंकि d की वैल्यू हमने फाइंड करी है और उसकी वैल्यू क्या आई 12/2a। a मतलब a की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में। तो x की जो वैल्यू बनने वाली है वो दोस्तों क्या बनेगी, -+6। अब ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, 12 को लिख रहा हूँ मैं 4 × 3। अब आप कहोगे सर 4 × 3 ही क्यों लिखा, देखो नीचे तो 2 2 4 बन गया, सिंपल है। 12 को लिखा मैंने 4 × 3, 12 को आप लिख सकते हो 2 × 6 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, 4 × 3 क्यों लिखा, आपको अगले स्टेप में समझ आएगा। देखिए यहाँ से 6 +- यहाँ जो 4 लिखा ना मैंने, 4 का रूट होता है 2, क्योंकि उसके ऊपर रूट है ना, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 3 का रूट हमें पता नहीं, तो ये आपका एज इट इज अपॉन में 4। अगर यहाँ मैं 12 को लिखता 6 × 2, तो 6 का भी रूट नहीं है और 2 का भी रूट नहीं है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो आप उसके फैक्टर इस तरीके से कीजिए कि 2 फैक्टर हैं या 3 फैक्टर हैं जिनमें से आपको रूट पता हो। जैसे 4 का रूट पता था मुझे 2, तो उसको रूट के बाहर कर दिया मैंने, अंदर मेरे पास छोटी डिजिट बच गई। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन ऊपर से। जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3, 2 3 6 होता है, प्लस- ये वाला 2 आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा √3, और अपॉन में क्या है हमारे पास 4, अपॉन में हमारे पास क्या है 4 है। तो 2 1 = 2 और 2 2 = 4। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 ± √3/2। ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं। आपको अगर देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू क्या है और सेकंड वैल्यू क्या है वो दोनों बता देता हूँ। एक बार यहाँ प्लस यूज होगा और एक बार माइनस। तो फर्स्ट आंसर में हम यहाँ प्लस यूज करते हैं, x की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3 प्लस लगाएंगे ओनली, माइनस नहीं लगाएंगे, √3/2। ये आपका x का फर्स्ट आंसर है। दूसरे आंसर में हम x की माइनस लगाएंगे, यहाँ 3 - √3/2। ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है बीटा, सेकंड रूट और ये फर्स्ट रूट। तो इस तरीके से आपका 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए हैं।